कोरोना के चलते अभी बच्चों के स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जहां अभी तक ऑनलाइन क्लासेस का चलन पहुंचा नहीं है, वहां बच्चे दिन भर खेलने में ही समय बिता देते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा था तमिलनाडु के कोयम्बटूर के एक गांव में। ऐसे में इस गांव की एक लड़की ने ही बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठा लिया। लड़की का नाम है संध्या। वो खुद चिन्नामपति ट्राइबल कम्युनिटी से आती है और ग्रेजुएट है। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और अपने घर में ही उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। वो सुबह से बच्चों को पढ़ाने बैठती है और शाम तक पढ़ाती है। संध्या बताती है कि शुरुआत में ही कुछ बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन क्लासेस शुरू होने के बाद बच्चों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बच्चों को पढ़ने में और नई नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट आ रहा है। कुछ बच्चे अब इंग्लिश भी बोल सकते हैं। इस वीडियो से हमने शुरुआत की, अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। करीब 1-2 साल पहले मेरी एक दोस्त की शादी थी। मैं उसके साथ शॉपिंग करने गई। साड़ी सूट वगैरह खरीदने के बाद हम एक लॉन्ड्री स्टोर में गए, माने उस स्टोर में जहां लड़कियों के ब्रास, पैंटीज, नाइटीज वगैरह बिकती हैं। अब शादी वाली बात थी तो कुछ स्पेशल लेना था, इसलिए मेरी दोस्त ने स्टोर की एक महिला से धीरे से कहा कि कुछ सेक्सी और हॉट सा दिखाएं। उसके बाद जो भी हमें दिखाया गया, उनकी कीमत तो शुरू ही 2-2.5 हजार रुपए से हो रही थी। आखिर में मेरी दोस्त ने 6,000 रुपए का एक लॉन्ड्री सेट खरीदा, जिसमें एक ब्रा और एक पैंटी थी। साथ ही पतली सी नाइटी भी थी। स्टाइलिश वो बहुत दिख रहा था, लेकिन कंफर्टेबल जरा भी नहीं लग रहा था। मेरी दोस्त को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो शादी के बाद फर्स्ट नाइट में अपने पति के लिए हॉट दिखना था। एक बार फिर दोहराऊंगी, पति के लिए हॉट दिखना था। माने ये वाली शॉपिंग उसने सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं की थी, बल्कि पति को ध्यान में रखते हुए की थी। बस इसी का फायदा उठाते हैं कई सारे नामी ब्रांड्स जो स्टाइलिश लॉन्ड्री बेचते हैं और उनकी कीमत आसमान छूती है। ऐसी ही एक ब्रांड है विक्टोरियाज सीक्रेट, हिंदी में जिसका शाब्दिक अर्थ होगा विक्टोरिया के रहस्य। ये ब्रांड बड़ा ही फेमस है, लेकिन पिछले कुछ बरसों से इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए अब नए तरीके से ये खुद को पेश करने की तैयारी में है। इसी वजह से इस ब्रांड ने एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा समेत 6 अन्य नामी औरतों को अपने नए कैंपेन में शामिल किया है। क्या है इस ब्रांड का इतिहास, क्यों प्रियंका को ही इसने चुना, और विक्टोरिया आखिर कौन है जिसके रहस्यों की यहाँ बात हो रही है, सबके बारे में जानेंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। साल 1977 के पहले की बात है। एक आदमी अमेरिका की सड़कों पर घूम रहा था। उसे अपनी पत्नी के लिए अंडरगारमेंट्स लेने थे। वो एक स्टोर में गया। वहां उसे ऐसी फीलिंग आई कि स्टोर में मौजूद सेल्सवुमन को उसका आना रास नहीं आया, मानो उस आदमी को वहां असहज महसूस हुआ। इस घटना के बाद उस आदमी ने सोचा कि क्यों ना औरतों की लॉन्ड्री का एक ऐसा स्टोर खोला जाए जहां आदमी शॉपिंग करते हुए कंफर्टेबल महसूस करे। बस इसी के साथ आदमी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 1977 में कैलिफोर्निया में पहला स्टोर खोला। नाम रखा विक्टोरियाज सीक्रेट। यह स्टोर आदमियों को फोकस करते हुए खोला गया था। इस आदमी का नाम था रॉय रेमंड, पत्नी का नाम था गाय रेमंड। 1982 तक रेमंड ने कुल 5 स्टोर खोल लिए थे, लेकिन फायदा नहीं हो रहा था। इसी बीच एंट्री हुई एक और किरदार की। इस किरदार का अपना पहले से एक फैशन ब्रांड था, लेकिन इस किरदार की नजर पड़ी विक्टोरियाज सीक्रेट के स्टोर पर। अब रेमंड को पहले ही नुकसान हो रहा था, इसलिए इस नए किरदार ने 1982 में विक्टोरिया सीक्रेट को रेमंड से खरीद लिया, बहुत ही कम दाम में। इस आदमी का नाम है लेस्ली एच वेक्सनर। एल ब्रांड्स के फाउंडर हैं और यही ब्रांड विक्टोरिया सीक्रेट का पेरेंट ब्रांड है। वेक्सनर ने काफी सारे बदलाव किए। ब्रास के डिजाइन बदले, ज्यादा कलरफुल बनाया उन्हें, स्टोर्स को काफी कलरफुल लुक दिया, तथाकथित फेमिनिन कलर्स का इस्तेमाल किया। ऐसा स्टोर बनाया जहां दुनिया की सेक्सीएस्ट औरतें शॉपिंग करें, जिससे बाकी औरतें भी इस तरह अट्रैक्ट हों। इस आइडिया ने काम किया। इस दौरान औरतों ने बाहर निकलकर काम करना शुरू कर दिया था। अब वो पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे कमाने लगी थी। उनके लिए कॉन्फिडेंट होना अहम था। विक्टोरिया सीक्रेट ने इसी मौके पर चौका मारा। ये दिखाने की कोशिश की, औरतों को ये बताने की कोशिश की कि जो सेक्सीनेस होती है वो कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और सेक्सी ब्रा इसमें मदद कर सकती है। औरतों के ऊपर ये आइडिया काम भी कर गया।
अब चूंकि औरतों के पास खुद के पैसे थे तो वो लॉन्ड्री में इन्हें अपनी मर्जी से खर्च करने लगी। बीच में कुछ उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन विक्टोरिया सीक्रेट ने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके खुद को संभाले रखा। 90 के दशक में विक्टोरिया सीक्रेट फैशन शो की शुरुआत हुई। इसमें एकदम दुबली पतली मॉडल्स को कास्ट किया गया जो रैंप वॉक में अलग अलग तरह की लॉन्जरीज पहनकर चलती थी। साथ में हाई हील्स होते, कईयों के पीछे बड़े बड़े पंख लगे होते थे। पूरी कोशिश होती थी कि जिसे सेक्सीनेस कहा जाता है उस पर फोकस किया जाए। इन मॉडल्स को एंजल्स का नाम दिया गया। 90 के दशक और 21वीं सदी की शुरुआती 10 वर्षों तक लगभग हर मॉडल चाहती थी कि विक्टोरियास की एंजल बन जाए वो, क्योंकि एंजल्स काफी फेमस हो चुकी थी। कई फिल्म और सीरीज में इनका जिक्र भी हुआ था। 2012 तक विक्टोरिया सीक्रेट का डंका बजा, लेकिन धीरे धीरे मार्केट डाउन होना शुरू हो गया। इसके 3-4 कारण थे। पहला यह कि विक्टोरिया सीक्रेट आदमियों की पसंद को ध्यान में रखकर लॉन्जरी बनाता था। इसके प्रोडक्ट में कंफर्ट से ज्यादा सेक्सीनेस पर फोकस किया जाता था, यानी पहनने वाले से ज्यादा उस पर फोकस था जो इसको देख रहा था। दूसरा, इनकी एंजल्स को ही देख लीजिए, 0 फिगर का चलता फिरता उदाहरण थी, लेकिन असल में हर लड़की का 0 फिगर नहीं होता, ये बहुत ही रेयर होता है। इस वजह से हर लड़की उन मॉडल से रिलेट नहीं कर पा रही थी। तीसरा, मार्केट में और भी कई ब्रांड्स थे जिन्होंने लॉन्जरी को सेक्सी आउटफिट की तरह ना लेकर कंफर्टेबल आउटफिट्स बनाने शुरू कर दिए थे। एथलीट वेयर की तरफ औरतों का फोकस शिफ्ट हो गया था। CNBC की एक वीडियो रिपोर्ट में कुछ प्लस साइज औरतों ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता है कि विक्टोरिया सीक्रेट के प्रोडक्ट्स उनके लिए बनाए गए हैं। लोगों का फोकस शिफ्ट हो गया था। सेक्सीनेस से ज्यादा उन्हें चाहिए कंफर्ट। वायर्ड ब्रा की बजाय उन्हें बैंड्स वाले आरामदायक ब्रास चाहिए थे। विक्टोरिया सीक्रेट के महंगी लॉन्जरी की जगह उन्हें कम में ये सब मिलने लगा था। ये सब देख विक्टोरिया सीक्रेट ने भी स्पोर्ट्स वियर की तरफ काम करना शुरू किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कई ब्रांड्स ने हर तरह के साइज वालों को अपने कैंपेन में शामिल करना शुरू कर दिया था। यहां भी विक्टोरिया सीक्रेट लेट हो गया। 2018 तक इसका एंजल वाला फैशन शो चला, लेकिन पिछले 2 साल से ये शो भी नहीं हुआ है। विक्टोरिया सीक्रेट ने तथाकथित स्लिम ट्रिम सेक्सी आदमियों को पसंद आने वाली औरतों और प्रोडक्ट्स पर फोकस किया था। बाकी ब्रांड्स ने इसी के ऑपोजिट काम किया। मेगास्टार रियाना ने साल 2018 में कहा था, मैं विक्टोरिया सीक्रेट गर्ल की तरह नहीं हूं और मैं फिर भी अपनी लॉन्जरी में सुंदर और कॉन्फिडेंट महसूस करती हूं। एक विवाद हुआ था साल 2018 में। विक्टोरिया सीक्रेट के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एड राजिक ने कहा था कि ट्रांसजेंडर मॉडल्स विक्टोरिया सीक्रेट फैंटेसी को सेल नहीं कर सकते। इस बयान ने काफी हंगामा मचाया था, जिसके बाद राजिक ने माफी मांगी और कहा था कि वो ट्रांसजेंडर मॉडल्स को कास्ट करेंगे। और भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी। अगर वो सब हम बताने लगे तो 3-4 एपिसोड्स लग जाएंगे। इसलिए हम आप आगे बढ़ते हैं। आप मोटा माटी ये समझ लीजिए कि ब्रांड का और जिस तरह से मॉडल्स इसे रिप्रेजेंट कर रही थी उसका क्रिटिसिज्म दुनिया भर में होने लगा था। लगातार घटते बिजनेस के बाद विक्टोरिया सीक्रेट ने खुद की इमेज बदलने का फैसला लिया और 7 ऐसी औरतों को अपने कैंपेन में शामिल किया जो अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम के चलते फेमस हैं। इनमें शामिल है प्रियंका चोपड़ा। हम जानते ही हैं कि ये एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर हैं। अगला नाम है मेगन रेपिनो। ये सॉकर प्लेयर हैं और LGBTQIA+ एक्टिविस्ट हैं। तीसरा नाम है आइलिन गू। 17 साल की चाइनीज अमेरिकन फ्रीस्टाइल स्कीयर हैं और जल्द ही ओलंपियन भी बनने वाली है। चौथा नाम है पलोमा एल्सेसर का। 29 बरस की मॉडल है। इनका नाम उन 14+ साइज औरतों में शामिल है जो वोग मैगजीन के कवर में आ चुकी हैं। प्लस साइज का अर्थ होता है बल्कि मोटी महिलाएं। पांचवा नाम है अडुट अकेक। सुपर मॉडल है और रिफ्यूजी कैंप में इनका जन्म हुआ था। छठा नाम है अमांडा डी कैडेनेट का। ये जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर है। सातवां नाम है वेलेंटीना संपायो। LGBTQIA एक्टिविस्ट हैं और ट्रांस मॉडल हैं। इन सारी औरतों की तस्वीरें शेयर करते हुए विक्टोरिया सीक्रेट ने लिखा, हमें एक नया एक्साइटिंग पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म अनाउंस करते हुए गर्व हो रहा है। #TheVS Collective। ये विक्टोरिया सीक्रेट के भविष्य को बनाएगा और शेप देगा। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी पार्टनर्स अपने अलग बैकग्राउंड, इंटरेस्ट के जरिए हमारे साथ नए रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बनाने में सहयोग देंगे। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विक्टोरिया सीक्रेट के फरवरी में चीफ एग्जीक्यूटिव बनने वाले मार्टिन वॉटर्स का कहना है, जब दुनिया बदल रही थी हमने रिस्पॉन्ड करने में देर कर दी। हमें इस बारे में सोचना बंद करना होगा कि पुरुष क्या चाहते हैं, हमें सोचना होगा कि महिलाएं क्या चाहती हैं। मैं जानता हूं कि हमें बहुत पहले ही इस ब्रांड को बदल देना चाहिए था। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए हमारे पास कंपनी का नियंत्रण नहीं था।
रही बात एंजल्स की, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कल्चरली तौर पर उनकी कोई प्रासंगिकता है। पुराने समय में विक्टोरिया ब्रांड के पास एक ही लेंस था, वो था सेक्सी, जो कई बरसों तक बिका भी। लेकिन इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे मैटरनिटी प्रोडक्ट्स को बेचने पर रोक लगा रखी थी। इस ब्रांड ने कभी मदर्स डे तक सेलिब्रेट नहीं किया। विक्टोरिया सीक्रेट ने आखिरकार पिछले महीने मदर्स डे कैंपेन इंट्रोड्यूस किया था और एक प्रेग्नेंट मॉडल को भी फीचर किया था। जल्द ही नर्सिंग ब्रा भी बेचना शुरू करेगा। ये सब पहले कभी इस ब्रांड ने नहीं किया था, क्योंकि ये सब सो कॉल्ड सेक्सीनेस से मेल नहीं खाता था। अब इस ब्रांड में इंचार्ज की पोजीशन में औरतों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। ब्रांड के मैनिक्विन का साइज, जो कि 32 भी हुआ करता था, उसे भी बदला जाएगा। एंजल्स जो कभी इस ब्रांड की पहचान हुआ करती थी, अब उन्हें इतनी तवज्जो नहीं मिलेगी। कंपनी अभी भी थोंग और लेस वाली लॉन्ड्री बेचेगा, लेकिन नए तरीके और नए अप्रोच के साथ, ऐसा उनका कहना है। और इसमें मदद करेंगी वो 7 औरतें जिन्हें नए कैंपेन में शामिल किया गया है। इतनी देर से हम इस ब्रांड की बात कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये विक्टोरिया कौन है, जिसके राज के नाम पर इस ब्रांड का नाम पड़ गया। हम आपको बताते हैं कि यह नाम क्यों रखा गया। Slate.com की रिपोर्ट के मुताबिक रॉय रेमंड ने विक्टोरियन ईरा से जुड़ी शुद्धता और सम्मान को महत्व देने के लिए नाम चुना था। विक्टोरिया यूनाइटेड किंगडम की रानी थी, जिन्होंने 1837 से लेकर 1901 तक यहां शासन किया था। इस समय को विक्टोरियन ईरा कहा जाता है। इस दौरान औरतों के पास ज्यादा अधिकार नहीं थे। तब यह समझा जाता था कि औरत का मकसद यह है कि वो इसी लक्ष्य के साथ पले बढ़े कि आगे जाकर उसे शादी करके अच्छी पत्नी और अच्छी मां बनना है। इसलिए उनके लिए पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा जाता था। सुंदर दिखना, संगीत की जानकारी होना जरूरी था। पढ़ने के कुछ अधिकार मिल भी जाते थे तो यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन मिलने में भेदभाव होता था। अपर क्लास की औरतों को बाहर काम करने की परमिशन नहीं थी। मिडिल क्लास की औरतें कुछ काम करती थी, लेकिन वो भी ज्यादातर फैक्ट्री में नर्सिंग और डोमेस्टिक हेल्प तक ही काम सीमित था। औरतों को एंजल इन द हाउस माना जाता था। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो पूरी तरह से अपने पति को ही समर्पित रहें, एक आदर्श पत्नी बनकर रहें, पति की ही सारी बात माने और सभ्य रहें। खैर, शुरुआत हमने स्टाइलिश लॉन्जरी से की थी, जो अधिकतर वायर्ड होती है, यानी कि उसमें वायर पड़ा होता है सपोर्ट के लिए, या फिर वो साटन की होती है या अक्सर सिंथेटिक होती है। ऐसे कपड़े की होती है जो स्किन के लिए कंफर्टेबल नहीं होते। इससे औरतों की हेल्थ में किस तरह का प्रभाव पड़ता है और उनकी हेल्थ के नज़रिए से कैसी लॉन्जरी सही है, ये सब समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस तरह की जो लॉन्ड्री है उसके 2 तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। पहला तो वायर की वजह से, और दूसरा उसका जो सैटिन या सिंथेटिक कपड़ा होता है उसकी वजह से। सिंथेटिक कपड़े आमतौर पे वाटर को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो जब उनको एज अ इनर वियर पहना जाता है तो जो पसीना है, जो स्वेट है, उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसकी वजह से वो एरिया काफ़ी देर तक नम रहता है। तो इस तरह के इनर वियर्स पहनने से चूँकि वो एरिया नम रहता है हमेशा, वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहती है, तो फंगल इन्फेक्शन होने के लिए बड़ा प्रोन होता है वो। ऐसे लोगों को फंगल इन्फेक्शन बड़े कॉमनली होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमेशा पसीना और नमी जमा रहती है। दूसरा, इसी स्वेट की वजह से कई बार कई तरह के रैशेस हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं इंटरट्राइबो। तो अक्सर ये पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको रैशेस हो गए, खुजली हो गई, वो एरिया रेडिश है। तीसरा, जैसे लोगों को घमौरियाँ हो जाती हैं, तो उसी तरह उसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं मलेरिया। तो इन लोगों को घमौरियाँ या मलेरिया होने के भी चांस ज़्यादा रहता है। उसका भी कारण यही है कि वो एरिया हमेशा एक तो नम रहता है, और दूसरा उसमें हवा का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता, और इसकी वजह से वो एरिया ठंडा भी नहीं हो पाता। तो हीट एंड ह्यूमिडिटी की वजह से उनको मलेरिया या घमौरियाँ होने के भी चांस रहता है। चौथा, जिनकी स्किन सेंसिटिव है, सेंसिटिव स्किन में अक्सर देखा जाता है कि जब भी वो सिंथेटिक कपड़े हो गए या वुलन क्लोथ्स हो गए, पॉलिस्टर हो गया, सैटन हो गया, उसके जैसे ही कांटेक्ट में आती है तो उसमें इरिटेशन और इचिंग शुरू हो जाती है। तो जो लोग जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, जिसको कि हम आमतौर पे एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, तो जिनको भी एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, जिसमें स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है, रैशेस निकल आते हैं, तो उन लोगों को हम बोलते हैं कि वो कभी भी इस तरह के सिंथेटिक कपड़े ना पहने, वो हमेशा कॉटन के कपड़े पहने। सिंथेटिक फाइबर्स कई सारे नामों से अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, जैसे स्पैंडेक्स है, लाइक्रा है, और भी कई नामों से बनाती हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं, इनकी नमी को सोखने की क्षमता बाकी कॉटन के मुकाबले बहुत कम होती है।
ये उतने अच्छे तरीके से नमी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। उसकी वजह से ये प्राइवेट पार्ट्स में नमी बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, उसकी वजह से कैंडिडा ईस्ट इन्फेक्शन जो होता है, वेजाइनल कैंडिडा ईस्ट इन्फेक्शन, उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा एक स्टडी में भी पाया गया है। इसके अलावा वहाँ की स्किन के आसपास सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन जैसे कि डर्मेटोफाइटोसिस, उसके होने के भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं सिंथेटिक ब्रास की, वो भी स्किन पे काफ़ी हद तक फ्रिक्शन करके, या फिर कई लोग इनहेरेंटली इससे जो है एलर्जिक होते हैं, कई लोग इनहेरेंटली इन फाइबर से एलर्जिक होते हैं, उनको एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसे एक्जिमा जैसी बीमारियां, इवन फ्रिक्शन की वजह से निप्पल एक्जिमा होना, इन सब चीज़ों का होने के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कॉटन की लॉन्जीज में ये केसेस इतने नहीं होते थे। और इसके अलावा ब्रेस्ट के अंडर सरफेस पे भी फंगल इन्फेक्शन होना, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, वहाँ पे भी पसीना आने से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर निकलता है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इन वजहों की वजह से वहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शन होना और कई सारी प्रॉब्लम्स होना काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ये थी आज की बड़ी खबर। अब आपको बता देते हैं दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी बनाई है 2 एक्ट्रेसेस ने। इनका नाम है सुरभि सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव और मोहसिना मुख्तार शेख। दोनों क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे टीवी शोज में काम कर चुकी हैं। दोनों को हाल ही में मुंबई में गिरफ्तार किया गया है। इन पर चोरी का आरोप है। इंडिया टुडे के रिपोर्टर दिव्येश सिंह के मुताबिक आरोपी एक्ट्रेस का एक दोस्त आर्य कॉलोनी में पेइंग गेस्ट सर्विस चलाता है। यहाँ के रॉयल पाम इलाके में स्थित एक पॉश बिल्डिंग में 18 मई को ये दोनों पेइंग गेस्ट बनकर गई। वहाँ एक महिला पहले से रह रही थी। आरोप है कि इन्होंने उस महिला के लॉकर में रखे 3,28,000 रुपए ले लिए और वहाँ से रफू चक्कर हो गई। दरअसल कोरोना काल में लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है। सीरियल्स की शूटिंग रुकी हुई है। बताया जाता है कि दोनों एक्ट्रेस पैसों की कमी से जूझ रही थी। अगली सुर्खी आई है गौतम बुद्ध नगर से। यहाँ एक आदमी पर अपनी पत्नी का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज तक के तंसीम हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आदमी ने पत्नी को बदनाम करने के लिए फर्जी फेसबुक आईडी बनाई, जहां उसकी अश्लील तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। नोएडा पुलिस पीआरओ की दी जानकारी के मुताबिक पिछले लॉकडाउन में पति पत्नी के बीच विवाद हो गया था। महिला ससुराल छोड़कर ग्रेटर नोएडा आ गई और एक कंपनी में नौकरी करने लगी। इसके बाद बदला लेने के लिए पति ने फर्जी अकाउंट से पत्नी का वीडियो अपलोड कर दिया। उसने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पत्नी को कॉल गर्ल बताया और बाकायदा उसकी रेट लिस्ट, फोन नंबर, सब कुछ पोस्ट कर दिया। ये था आज का शो। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अब सोमवार को होगी आपसे मुलाकात। आप अपना ध्यान रखें। तब तक शुक्रिया।